हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है आदर्श सिंह और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद आदर्श सिंह में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अवकलन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने कहा था कि अवकलन के जो अन्य क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं अवकलन के। ज़्यादा कठिन है नहीं, बस जो फिजिक्स से काम आएगा, फिजिक्स में जो काम आएगा उसी को मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और बाकी जब मैं आपकी मैथ की क्लासेस दूंगा अवकलन की, तो उसमें मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर हो गया? चलिए चलिए मान लीजिए हमें अगर दिया है y बराबर सेक एक्स, वाई बराबर सेक एक्स, तो डी डी एक्स आप y ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। यदि y बराबर सेक एक्स दिया है तो डी डी एक्स आप वाई ज्ञात करना है। तो वाई के स्थान में क्या दिया गया है? सेक एक्स। तो यहाँ पे वाई के स्थान में क्या कर देंगे हम? सेक एक्स। देखिए डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा? सेक एक्स अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो तो हमें पता है फार्मूला डायरेक्ट से, लेकिन हम इसका निगमन कर रहे हैं तो उसे आप ध्यान से समझिए। तो हम यहाँ पर डी डी एक्स आप सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं? हम 1/cos एक्स लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाग का देखिए अवकलन निकाल रहे हैं, यानी कि ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो पहले मैंने आपको बताया था हर रुकेगा अंश का अवकलन। यहाँ पर हर रुक गया इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश का अवकलन माइनस, इसके बाद अंश रुकेगा इंटू डी डी एक्स आप क्या होगा? हर का अवकलन, यानी कि कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? हर का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए अगर हम किसी भी नियतांक का, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसका अवकलन निकालते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो 0 गुणे काश क्या होगा? 0 हो जाएगा इतना पूरा, ठीक है। इतना पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक उसका हम अवकलन निकाल नहीं रहे हैं तो 1 हो जाएगा माइनस 1 गुणे, और यहाँ पर कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है। कॉस का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, बटे क्या हो जाएगा हमारा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं माइनस साइन एक्स माइनस 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगले पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स अपान क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू 1/cos एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स क्या होता है? tan एक्स होता है, इंटू 1/cos एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए डी डी एक्स आप क्या निकल गया? सेक एक्स निकल गया। क्या आ गया हमारा? सेक एक्स tan एक्स इंटू सेक एक्स हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हमारा निगमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि आर एच एस बराबर एल एच एस। एल एच एस बराबर क्या हो गया? आर एच एस। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए हम निकाल रहे हैं कॉट एक्स का निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉट एक्स का अगर हम अवकलन निकालते हैं तो क्या आएगा? देखिए उसे, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ 1/10x, डी डी एक्स ऑफ 1/10x। ओके, तो क्या होगा? अब ये देखिए भाग का अवकलन हम कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हर को छोड़ेंगे, अंश का अवकलन यानी कि tan x को छोड़ दो, इंटू क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब माइनस कर दो, ओके। तो क्या होगा? अब अंश रुकेगा, यानी कि अंश को रोक दो, इंटू डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, यानी कि tan x हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा? अंश का मतलब हर का स्क्वायर हो जाएगा, tan x का
स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 10x का गुणा 0 में करो क्योंकि इतनी पूरे की वैल्यू क्या है 0 है, तो 10x गुणे 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा माइनस। अब यहाँ पे हम जानते हैं 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। सेक स्क्वायर बचा यहाँ पर नीचे 10 स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस में लिखना भूल गया, उसे आप लिख लीजिएगा माइनस साथ में। ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या सकते हैं 1/10 स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा कि जो कॉट का आ गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 10x का निकाल सकते हैं, उसको कर सकते हैं साइन अपान कॉस कर सकते हैं उसका, तो हमारा 10x का निकल जाएगा। ओके। चलिए अब यहाँ तक हम क्वेश्चन यहाँ पर रहने देते हैं। अब सीधे हम आते हैं समाकलन पर। ठीक है, अवकलन हमने पूरा खत्म कर दिया सिलेबस में, जितना भौतिक में आपको काम लगेगा उतना मैंने आपको बता दिया है। अब सीधे हम पहुँचते हैं समाकलन पर। अब आता है हमारा समाकलन। इंटीग्रेशन समाकलन। अब यहाँ पे मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया समाकलन किसे कहते हैं, यानी कि जोड़ना क्या कहलाता है समाकलन कहलाता है। मान लीजिए भौतिक में कैसे काम लगेगा, मान लीजिए आपको ये बिंदु दिया गया ए बी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसके बीच हमें कार्य निकालना होगा, बता रहा हूँ एक सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए ए बी बिंदु है, उसके बीच हमें कार्य याद करना है। मान लीजिए किसी वस्तु को हम बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाते हैं, उसके बीच में हमें कार्य की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी दूरियां तय करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए से यहाँ पे सी हो गया, बिंदु डी हो गया, बिंदु ई हो गया, बिंदु एफ हो गया। यानी कि हम सबसे पहले छोटी छोटी दूरियों को तय करेंगे और उनके बीच हम कार्य निकालेंगे। यानी कि तब उसको कार्य निकाल लिया, उसके बाद सभी का योग कर देंगे, यानी कि उसका हम समाकलन निकाल लेंगे। जो दूरी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है उसका हम क्या कर लेंगे समाकलन निकाल लेंगे, तो हमें वो कुल दूरी की माप बता देगा। क्लियर हो गया। तो उसी का प्रयोग हम समाकलन के लिए करते हैं। यहाँ पर हम अवकलन मान लीजिए हमें कोई y फलन दिया है, कोई फलन y दिया है। मान लीजिए हमें फलन y दिया है और y बराबर क्या करना है हमें, y बराबर मान लीजिए हमें 10x ही निकालना है। ठीक है, इसका अवकलन करना है। अवकलन तथा समाकलन दोनों करना है, दोनों मैं एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अवकलन में क्या करते थे, अगर हमें डी डी एक्स ऑफ वाई हमें ऐसे ज्ञात करना था तो क्या हो जाता था डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाता था 10x हो जाता था। लेकिन समाकलन में क्या होगा, समाकलन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है समाकलन को, और हमें मान लीजिए y का करना है तो y हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, यानी कि x के सापेक्ष y का समाकलन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसको आगे करते हैं तो y के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम 10x लिख सकते हैं, 10x इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से हम इसका समाकलन निकालेंगे। इसके भी कई फार्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम फार्मूले पर डिस्कस करते हैं। तो पहला फार्मूला है हमारा डी डी एक्स ऑफ, नहीं यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे डी एक्स। मान लीजिए हमें केवल डी एक्स का निकालना हो तो उसका समाकलन क्या होता है एक्स होता है। दूसरा आप पहले नोट करते चलिए, तब उसके बाद मैं आपको कैसे फार्मूला लगाया जाता है वैसे आपको बताऊँगा। ठीक है, समाकलन अब यहाँ पर देखिए सी इंटू यू इंटू डी एक्स निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर सी क्या है नियतांक है, सी क्या है हमारा नियतांक है, तो इसका जो समाकलन हो जाएगा नियतांक को बाहर ले आएंगे, नियतांक को बाहर ले आएंगे और उसका समाकलन निकाल लेंगे यू का। क्लियर हो गया, यू का हम समाकलन निकाल लेंगे। क्लियर। सी क्या है हमारा नियतांक है, जो भी नियतांक है जैसे हम अवकलन में करते थे नियतांक को बाहर कर देते थे, उसी प्रकार हम समाकलन में भी करेंगे, नियतांक को बाहर कर देंगे और बाकी जिससे गुणा होगा उसका हम क्या कर देंगे समाकलन निकाल देंगे। इतना क्लियर होगा। तीसरा आते हैं। ठीक, कुछ करना नहीं है, जैसे हमने अवकलन में किया था वैसे हम केवल समाकलन में करेंगे। ठीक है, बस प्रोसेस बदलेगा। अगर मान लीजिए हमको निकालना है समाकलन आप u प्लस भी, उसमें भी मैंने निकाला था डी डी एक्स आप u प्लस भी, तो उसमें भी करेंगे। अब यहाँ पे डी एक्स निकालना है हमें। ठीक, एक्स के सापेक्ष u प्लस भी का अवकलन करना है। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इसका अलग अलग अवकलनों के योग के बराबर हो जाएगा u इंटू डी एक्स
प्लस भी इंटू डी एक्स हो जाएगा। इतना समझ में हो गया, कुछ करना नहीं है। जैसे हम यहाँ पर जी डी एक्स ऑफ यू प्लस भी निकाल लेते हैं तो क्या होता था, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ भी उसका अलग अलग अवकलनों के योग के बराबर होता था। और यहाँ पर क्या है कि अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर होता है। कुछ करना नहीं है इसमें, अगर आप उसे याद कर लें तो इससे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा हमारा आता है कि अगर हम समाकलन को x की पावर n करते हैं, x की पावर n कोई भी किसी की पावर n हो उसका अगर हम समाकलन निकालते हैं तो अवकलन में क्या होता था कि इसका अगर x की पावर n है तो घात आगे घात एक में कम हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बता रहा हूँ, रुको, ठीक है, चलो यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, घात में एक जुड़ी आएगी बटे घात के एक जुड़ने से उसका भाग दे देंगे तो हो जाएगा। जहाँ पर n कभी -1 के बराबर ना हो, जहाँ पर n कभी -1 के बराबर ना होगा। ठीक है, तो हम क्या किया कि यदि हम x की पावर n का समाकलन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, घात से भाग दे देंगे उसको। चलिए अगर हम मान लीजिए पाँचवा ना, चलिए पाँचवा, इसे आप नोट करते चलिए, साथ में कॉपी में लिख लीजिए ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ तो आप आसानी से कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है साइन, हमारे साइन एक्स का हमें अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो क्या होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ पर बात ध्यान दीजिए, अवकलन में क्या होता था, साइन एक्स का अगर हम अवकलन निकालते हैं तो कॉस एक्स आता था, लेकिन कॉस क्या था, पॉजिटिव था। लेकिन अगर हम समाकलन निकालते हैं तो कॉस एक्स क्या होगा, माइनस में होगा। साइन एक्स का अगर हम समाकलन निकालते हैं तो वो माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, चलिए अब छठवां क्या आता है, कॉस एक्स का अगर हम निकालते हैं, एक्स के सापेक्ष समाकलन निकालते हैं तो इसका क्या होता है, उसमें क्या अवकलन में क्या होता था कि कॉस एक्स का अगर हम निकालते हैं तो उसमें माइनस साइन होता था, लेकिन यहाँ पर केवल प्लस साइन होगा, माइनस साइन नहीं होगा, प्लस साइन होगा। क्लियर होगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इसे आप ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसी पॉइंट पर। चलिए अब यहाँ पे सातवां क्या आता है कि अगर हम समाकलन निकालें किसका, सेक स्क्वायर एक्स का निकालते हैं, अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम समाकलन निकालते हैं तो क्या आएगा, tan एक्स आएगा। उल्टा होता है, देखिए समाकलन अवकलन का एकदम उल्टा है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे, क्या क्या इसमें अंतर है। हमने अगर निकाला था tan एक्स का, अगर हम याद कीजिए आप, अगर हम डी डी एक्स आप tan एक्स निकालते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समाकलन में क्या होता है, अगर हम इसका अवकलन निकालते हैं तो पुनः हमें tan एक्स प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी बताऊँगा कि समाकलन अवकलन में क्या संबंध है। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी इसको सूत्र को याद कीजिए। चलिए अब आठवां देखते हैं, अगर हम निकालते हैं समाकलन ऑफ, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का निकालते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का निकालते हैं एक्स के सापेक्ष, तो क्या आता है, ये आएगा कॉट एक्स आएगा, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, माइनस कॉट एक्स आएगा। अब नौवां सूत्र की बात करते हैं। ठीक, अगर हम निकालते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यदि हम निकालते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स निकालते हैं, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, टेन एक्स आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर देखिए सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, सेक एक्स आ जाएगा। ओके, चलिए शायद आपके में इतना ही सूत्र है, और आगे सूत्रों का तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतने सूत्र को याद कीजिए, और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि समाकलन और अवकलन में क्या संबंध है। ओके, चलिए तो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक उदाहरण की बात करता हूँ, अगर मान लीजिए आप 10 में से कितना घटाएं कि 7 आ जाए। ठीक है, 10 में से कितना घटाएं कि 7 आ जाए, तो हम आप बोलेंगे कि 3 घटाइए तो 7 आएगा। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि 7 में
कितना जोड़े कि 10 आ जाए, 7 में कितना जोड़े कि 10 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 3 जोड़िए 10 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो ये घटाने की प्रक्रिया हो गई ये अवकलन है, और ये जोड़ने की प्रक्रिया है यानी कि समाकलन है। यदि हम किसी भी फलन का, ये मान लीजिए कोई फलन है, ठीक है, यानी मान लीजिए हम डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, कोई फलन है, ठीक है, तो जो प्राप्त होगा हमें, ठीक है, मान लीजिए आप निकालते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक उदाहरण द्वारा अच्छे उदाहरण द्वारा समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम किसी डी डी एक्स ऑफ 10x निकाल रहे हैं। अभी आप बातों को ध्यान से समझिए, डी डी एक्स ऑफ 10x निकाल रहे हैं, ठीक है, और 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि हम 10x का अवकलन किया तो सेक स्क्वायर एक्स प्राप्त हुआ। अगर हम पुनः सेक एक्स का समाकलन कर देते हैं, सेक एक्स का समाकलन कर देते हैं, सेक एक्स का समाकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, पुनः क्या आ जाएगा हमारा 10x आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पीछे मैंने आपको लिखवा दिया है कि सेक, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या है 10x आ गया, पुनः 10x आ गया कि नहीं आ गया, तो वहाँ पर वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर 10x का हमने क्या निकाला, सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम पुनः उसी का समाकलन निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। ओके, यहाँ पर उसी उदाहरण को समझते हैं कि 10 में से अगर 3 घटाओ तो 7 आता है। अगर जो 3 आया है वही अगर जोड़ दो, इसमें 7 में 3 में जोड़ दो तो पुनः हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए वही संख्या हमें प्राप्त हो जा रही है, यानी कि अगर हम किसी संख्या का अवकलन निकालते हैं और जो हमें प्राप्त होता है, अगर हम उसी का समाकलन निकाल दें तो पुनः हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जिस संख्या का हम अवकलन निकाले होते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, नहीं क्वेश्चन नहीं देखेंगे अब, क्योंकि अब जितना मैंने आपको सोच लिखवा दिया उतने आपके फार्मूला के डेरिवेशन के लिए पर्याप्त हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि फार्मूला में अगर वो आपको नहीं समझ में आया तो आप उसे समझ भी नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया, तो चलिए उसको समझते हैं क्या है वो। उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, निश्चित समाकलन, हिंदी में बोलते हैं इसको एफ है, ठीक है, डिफिनिट। राइटिंग उतना बढ़िया नहीं बैठ रही है, इंटीग्रल, ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निश्चित सीमा यानी कि निश्चित समाकलन निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी फलन को एफ एक्स कोई क्या है फलन है, उसको एक निम्नवत यानी कि निम्न सीमा से उच्च सीमा के बीच अगर उसका हमें अवकलन करना है, यानी कि एक निम्न सीमा हो एक उच्च सीमा हो, यानी कि हमें समीकरण मान लीजिए ऐसे है, निम्न सीमा 0 हो गया और उच्च सीमा पाई हो गया। अगर हमें इस प्रकार के बीच समाकलन करना होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच समाकलन करना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं। यहाँ पर चलिए मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, ठीक है। चलिए एक सूत्र लिख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, सूत्र। तो यहाँ पे होता है एक निम्न सीमा ए हो गया, उच्च सीमा बी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, किसी फलन का क्या करना है, हमें समाकलन निकालना है। तो क्या उसका फार्मूला होता है, ये मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको। तो इसका फार्मूला होता है एफ एक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। इसे आप याद कर लीजिए, एक क्या है, निश्चित समीकरण है। मान लीजिए हमें कोई फलन एफ एक्स है, उसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो क्या होगा, हम एफ एक्स को कर लेंगे, उसके बाद
ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, निम्न सीमा ए है, उच्च सीमा बी है, उसको हम ऐसे लिख लेंगे इस फॉर्म में। उसके बाद जो हम क्या करेंगे कि निम्न सीमा, जो निम्न सीमा एफ, उच्च सीमा ये है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ये उच्च सीमा है, ये क्या हो जाएगा, निम्न सीमा है, और इन दोनों को बीच में अगर हम घटा देते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा, हमें निश्चित समाकलन निकल जाएगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। चलिए यहाँ पर अगर दिया गया है, ये है, ये निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा π/4 है, और हमें किसका समाकलन निकालना है, साइन 2x कोई फलन है, उसका हमें x के सापेक्ष समाकलन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए फिर से, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फलन को बड़े ब्रैकेट में लिखकर उच्च सीमा और निम्न सीमा लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, साइन 2x है, साइन 2x है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे 0 π/4, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जो ये समीकरण मैंने आपको लिखवाया है कि क्या होगा, जो f डैश एक्स है, ये ना f डैश एक्स है, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन लिखेंगे। उसके बाद इसको बड़े ब्रैकेट में लिखकर जो उच्च सीमा है ऊपर, निम्न सीमा नीचे लिखेंगे। उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। क्या हो जाएगा कि यहाँ पर रुकिए, इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए, उच्च सीमा क्या है हमारा, साइन 2 है, साइन 2x का क्या होता है, कॉस 2x होता है, ठीक है, साइन 2x का क्या होता है, कॉस 2x/2 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब पाँच रुकिए, यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, माइनस कॉस 2 हो जाएगा, ठीक है, π/4 ऊपर रहेगा और 0 नीचे रहेगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, -1/2 बाहर ले लो, क्लियर, क्योंकि नियतांक बाहर आ जाएगा। माइनस से ब्रैकेट में क्या जाएगा, उच्च सीमा यानी कि cos π/2, यहाँ पे cos π/2 माइनस cos 0 हो जाएगा, बराबर क्या आ गया हमारा 1/2 आ गया। क्लियर। तो इसी तरह से करेंगे, ज़्यादा कठिन है नहीं, आपको बस समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब मैं आपको कराऊंगा अभ्यास, मैंने यानी कि किसी भी फार्मूला का डेरिवेशन करवाऊंगा, तो ये आपको उसी टाइम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर फिलहाल ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो समझाने लायक हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब किसी सूत्र का निगमन कराएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए तो सवाल को हल करिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो समाकलन या अवकलन से संबंधित, वो आप भेज सकते हैं हमें ग्रुप पर, ताकि मैं आपको एक वीडियो सजेशन दे सकूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पर मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ कि अगले यानी कि बुधवार से, कल से आपको मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैथ्स की क्लासेस सबसे पहले उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा त्रिकोणमितीय पढ़ाऊँगा, त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा, और उसके बाद क्या पढ़ाऊँगा, समांतर श्रेणी पढ़ाऊँगा, समांतर श्रेणी पढ़ाऊँगा। उसके बाद क्या पढ़ाऊँगा, सीमा एवं अवकलज, क्या पढ़ाऊँगा उसके बाद, सीमा एवं अवकलज पढ़ाऊँगा। 3 चैप्टर मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ताकि उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इतना बात क्लियर हो गई। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, त्रिकोणमितीय, दूसरा समांतर श्रेणी, तीसरा सीमा एवं अवकलज। इसमें अगर मैं आपको अवकलज पढ़ा रहा हूँ, सीमा एवं अवकलज, तो मैं आपको पूरा डीपली बताऊँगा, कोई इसमें रियायत नहीं रहेगी, ठीक है, पूरा एकदम डिटेली बताऊंगा। और यहाँ पर त्रिकोणमिति है, तो कल से मैं आपको इसकी क्लासेस दूंगा, और इसी क्लासेस के बाद उसकी चलेगी, यानी कि यहाँ पे लगभग 8:30 क्लास ख़त्म होगी। ओके, तो उसके बाद मैं आपको 8:30 से, यानी कि 8:30 या 7:45 से ये क्लास आपकी संचालित होंगी। तो यहाँ पर रिस्पांस दीजिएगा उस वीडियो का, ताकि मैं आपके लिए रोज़ाना वीडियो बनाता रहूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।